आज सन 2025 22 मई राजा राम मोहन राय जन्मदिन विश्व जैव विविधता दिवस। मेरे सहयोगियों, यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और यह हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अशोक कुमार वर्मा, अशोक बिंदु, आपके सामने भारत भूमि अनेक महापुरुषों की जननी रही है। एक ब्रिटिश विद्वान तो कहता है, काश ब्रिटेन में यदि इतने महापुरुष हुए होते तो ब्रिटेन इस धरती पर ही नहीं, पूरे इस ब्रह्मांड में, सौर परिवार में सर्वोच्च स्थिति में होता। जो भी हो, हमको मैसेज मिलते रहते हैं कि हमें अपने जिंदा रहते अपने समय के जीवंत महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उनको पकड़कर उनके निर्देशों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अफसोस, आजकल के ग्राम प्रमुखों, वार्ड प्रमुखों, नगर प्रमुखों से मानवता सज्ज नहीं हो रही है। हमारे आसपास, हमारे नगर, गांव, वार्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेक दिल होते हैं, जो वास्तव में इंसानियत के लिए सज्ज होते हैं, जो मानव शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। आज का सिस्टम, आज की शिक्षा व्यवस्था यदि मानवता को सज्ज नहीं कर पा रही है, मानव को मानव नहीं बना पा रही है, वह सब कुछ बना रही है मानव को, लेकिन मानव नहीं बना पा रही है, तो ऐसे में जो असंतुष्ट लोग हैं, ऐसे में जो खलनायक लोग हैं, वो यदि अंदर ही अंदर या कैसे भी किसी तरह से भी मानव शांति और इंसानियत के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रकृति अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वही विश्व में नायक होंगे, वही विश्व में नायक होंगे। एक समय था, अतीत भी कभी न कभी वर्तमान होता है। एक कालखंड जब वह वर्तमान था, तो उस वर्तमान में राजा राम मोहन राय आए। उस समय जो लोग जीवित थे, उनमें से मुश्किल 1% से भी कम लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। ऐसे में चलो फिर हम शुरू करते हैं अपनी बात। सन 1772 मराठों की सक्रियता, देश में उनके समर्थकों, विरोधियों की प्रतिक्रियात्मक वातावरण के बीच वह शरीर धारण कर इस धरती पर आए। हमारी
एक ये पुस्तक अग्निनाश हम अपने जीवन में 100 पुस्तकें लिख चुके हैं। उनमें से यह एक पुस्तक अग्निनाश। तो इस पुस्तक में भी हमने राजा राम मोहन राय के जीवन पर कुछ प्रकाश डाला है, जो उनके किशोरावस्था के समय का है। उनका मन, मस्तिष्क, विचार, किस धारणा, किस सोच, किस विचार, किस भाव में रहता था, इस पुस्तक में हमने उसका वर्णन किया है। इस पुस्तक का कथानक उस समय का ही है, जो कुछ काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है और बीच बीच में उस समय हुए महापुरुषों का हमने जिक्र किया है। हम सब आओ संकल्प लें, जाति, मजहब, धर्मों से ऊपर उठकर हम वर्तमान जीवंत महापुरुषों के सम्मान में, उनके संदेशों के सम्मान में आगे बढ़ें। और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ, दुनिया के धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ। हमको भी संदेश में यही मिलते हैं कि वर्तमान में हमारे आसपास देश, विश्व में जो इंसानियत के लिए कार्य कर रहे हैं, जो प्रकृति अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो इमाम मेहदी कल की महाराज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम सब सज्ज हों, जाति मजहब को छोड़ें। हमारा दिल, दिमाग, हमारी चेतना, ये सब ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी। हम सब अपने लिए जिएं, अपनेपन को महसूस करें। हम अपनी देह के तंत्र को समझें, गुर्दे, फेफड़े, दिल, श्वसन क्रिया, स्वतः धड़कन, और फिर हमारे अंदर जो आत्मा है, उसके आवश्यकता तंत्र के लिए हम कार्य करें। जाति मजहब को छोड़ें, धर्म स्थलों के चक्कर में ना पड़ें। अपने देह, अपने आत्मा की आवश्यकताओं को हम महसूस करें। इसी के साथ अयम निजा परो वेत्ति गणनालम चेतसाम उदार चरता नाम तू बस्तः कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धृति क्षमा दमा स्तम शौचम इंद्र निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म रक्षण। और हमारी जो ये पुस्तक है अग्निनाश, अमेज़न बुक स्टोर, प्ले बुक आदि पर उपलब्ध है। कम से कम एक बार इसका अध्ययन अवश्य करें। जय विश्व, जय ब्राह्मण।